हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनु अकेडमी। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फिट। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के टर्म अंडर आता है, दैट इज़ इंडिफरेंस कर्व। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो अभी लाइक बटन प्रेस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। सो द टॉपिक इज़ इंडिफरेंस कर्व। क्या है इंडिफरेंस कर्व? It is a graphical representation of the combination of two goods where satisfaction level remains same. Such curve is called indifference curve. उस curve को हम कहते हैं indifference curve. That means it's a graphical representation of the combination of two goods with the satisfaction level हमारा जहाँ same रहता है. So this is the definition. लेकिन ये definition आपको तभी clear होगा जब मैं इसका table बनाऊंगी, उसके बाद मैं इसका diagram बनाऊंगी, तब आपको ये definition जो है वो clear होगी. So हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं पहले। जिस उस टेबल में मैंने क्या लूँगी मैं कॉम्बिनेशंस। क्लियर? दो कमोडिटीज़ ली, एप्पल्स एंड बनानास, दो गुड्स ले लिए। ठीक है, कॉम्बिनेशंस मैंने कितने लिए उसको हम ग्रीन से लिख लेते हैं। दैट मीन्स A, B, C, D, E। ठीक है, जब मैंने 1 एप्पल कंज्यूम किया तो मैंने कितने बनानास किए? 15। क्लियर? जब मैंने 1 एप्पल कंज्यूम किया, बनानास किए मैंने 15। जब मैंने 2 एप्पल्स, एक और एप्पल कंज्यूम किया, तो मैंने जो बनाना की यूटिलिटी थी वो मेरी कम होगी, दैट मीन्स कि 10। फिर जब मैंने एक और एप्पल कंज्यूम किया तो बनाना मैंने कंज्यूम कर लिए 6। फिर जब मैंने एक और एप्पल कंज्यूम किया दैट इज़ 4, तो बनाना की यूटिलिटी होगी 3। और जब मैंने एक और एप्पल कंज्यूम किया दैट इज़ 5। ठीक है, सो मेरी कितनी यूटिलिटी होगी? 1। क्लियर? ये हमारा एक टेबल है, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स का। आप समझ आया? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे डायग्राम ही इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। क्या करेंगे, यहाँ पे ही हम लेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया दैट इज एप्पल्स। यहाँ मैंने ले लिया वाई एक्सिस, यहाँ पे मैंने ले लिए बनानास। ठीक है, अब एप्पल्स मैंने कितने लिए? 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ पे हम बनानास के लिए 3 का टेबल ले लेते हैं। 3 2 का 6, 3 3 का 9 एंड 3 4 का 12। और इसको थोड़ा सा डिफरेंस इसका कम कर देते हैं, 6, 9, 12 और यहाँ ले लेते हैं हम 15। क्लियर? दैट इट मीन्स जब मैंने 1 एप्पल कंज्यूम किया तो मैंने कितने बनानास कंज्यूम किए थे? 15। क्लियर? जब मैंने 1 एप्पल कंज्यूम किया तो बनानास मैंने किए 15 कंज्यूम, दैट मीन्स कि 1 पे मैंने कितने किए? 15। फिर जब मैंने 2 बनानास कंज्यूम किए तो मैंने कितने किए? दैट इज 10। जब मैंने 3 कंज्यूम किए तो कितने किए? मैंने 6। सॉरी 3 पे मैंने 2 पे 10 किए, 3 पे मैंने किए 6। जब मैंने 4 एप्पल्स कंज्यूम किए तो मैंने कितने किए? दैट इज, एक यहाँ पे थोड़ा सा आप इसे स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, मैं तो इसको रफ हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, 4 पे मैंने कितने कंज्यूम किए? दैट इज 3। और 5 पे मैंने कितने किया? 1। जब मैं सारे पॉइंट्स को कंबाइन कर दूंगी, व्हेन आई विल कंबाइन ऑल द पॉइंट्स, ये देखो अभी तो मेरा ये रफ हैंड सा बन रहा है, आप इससे थोड़ा सा अपना सारे पॉइंट्स को मैं जब यहाँ पे 10 किया ज्वाइन कर दूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा? एक इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, हियर आई विल गेट द 3 पे मैंने कितने किया था? दैट इज 6। ठीक है, आई विल गेट द इंडिफरेंस कर्व, दिस इज इंडिफरेंस कर्व। आप इसको थोड़ा सा अपनी जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेंगे उसको स्केल से अपना करना, उसके मेजरमेंट्स भी स्केल से करना, सो दैट्स कि आपको एक क्लैरिटी हो जाए। सो दैट इज द इंडिफरेंस कर्व। ये तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, राइट? सो
आपको अगर ये आ जाए तो आप पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देन यू विल राइट द ड्रॉ द टेबल एंड देन आफ्टर दैट इट्स अ ग्राफ, दैट इज द डायग्राम. सो अब आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी. दैट मीन्स कि इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विद द सेटिस्फेक्शन लेवल रिमेन्स द सेम. अब सेटिस्फेक्शन कैसे सेम रह रही है कि जब मैंने 1 एप्पल कंज्यूम किया तो बनानास मैंने कितनी कंज्यूम की है, 15. जब मैंने 2 एप्पल्स कंज्यूम किए, बनाना की मैंने कम कर दिए. दैट मीन्स एक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है हमें. सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन. अब इसमें एक कंसेप्ट आता है दैट इज इंडिफरेंस मैप. सो आई एम गोइंग टू अरेज दिस वन. इंडिफरेंस मैप क्या है बेसिकली? It's a family and a group of different indifference curves. It's a family and group of different indifference curves. कि ये एक x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, एक ये है, एक ये है. सो IC1 दे दो, IC2 दे दो, IC3 दे दो. दैट इज द इट्स अ फैमिली एंड ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स. अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें जो आता है दैट इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, व्हाट आर बेसिकली द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स. अब इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी आती है इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन. अपने ओरिजिन से हमेशा कन्वेक्स रहता है. क्यों? रीजन बिकॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. अब आप कहोगे कैसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन? अब आप देखिए, यहाँ लेते हैं हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. दैट इट मीन्स कि पहले मैंने ब्लैंक कर दिया. जब मैंने 1 एप्पल कंज्यूम किया, ठीक है, तो मुझे कितने बनानास का सेक्रीफाइस करना पड़ा? 5. जब मैंने 2 एप्पल्स, फिर एक और 1 एप्पल कंज्यूम किया तो मुझे कितने का सेक्रीफाइस करना पड़ा? 4. फिर 1 एप्पल और कंज्यूम करने पे मुझे कितने का सेक्रीफाइस करना पड़ा? 3. एक और एप्पल कंज्यूम करने पे मुझे कितने का सेक्रीफाइस करना पड़ा? 4. That means decline of marginal rate of substitution. That's why it's always convex to its origin. I think first point is clear. Second is indifference curve always downward slopes. Indifference curve जो है ये हमेशा हमारे पास क्या है? डाउनवर्ड स्लोप होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स रिलेशनशिप दैट इट मीन्स कि जब मेरी एप्पल की कमोडिटी बढ़ रही थी तो मेरे बनानास की यूटिलिटी जो है वो कम होनी शुरू होगी. एप्पल्स जब मैंने कंज्यूम करने शुरू किए तो बनानास मैंने उसकी यूटिलिटी कम करनी शुरू कर दी. थर्ड वन इज इंडिफरेंस कर्व नेवर टच बोथ एक्सिस. कि दोनों एक्सिस को ये कभी भी टच नहीं करता. ये इंडिफरेंस कर्व है, ऐसे होगा, ये नहीं कि इसके एक्सिस को वो कभी भी टच नहीं करता है. थर्ड वन. फोर्थ वन इज indifference curve may or may not be parallel to each other. ये पैरेलल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. जैसे ये इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, तो ये पैरेलल नहीं है. पैरेलल हो भी सकता है. एक इंडिफरेंस कर्व ये है, एक इंडिफरेंस कर्व ये है, एक इंडिफरेंस कर्व ये है. IC1 नाम दे दो, IC2 कह दो, IC3 कह दो, तो ये पैरेलल भी हो सकता है. तो एक प्रॉपर्टी ये भी हो सकती है कि इंडिफरेंस कर्व जो है मे और मे नॉट बी पैरेलल. द नेक्स्ट वन दैट इज फिफ्थ. फिफ्थ इज इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा never intersect each other. एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट इंडिफरेंस कर्व्स नहीं करते हैं. ऐसे इंडिफरेंस कर्व हो सकता है बट ऐसे करोगे तो दिस इज रॉन्ग. कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी इंटरसेक्ट अपने आप आपस में नहीं करेंगे.
सो लास्ट वन इज हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना ज़्यादा दूर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ज़्यादा मुझे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो ज़्यादा मिलेगा। सो सिक्स्थ वन इज हायर indifference curve, higher level of satisfaction। कैसे, अब आप देखो, ये यहाँ पे मैंने लिया x एक्सिस, यहाँ पे लिया मैंने y एक्सिस, मैंने 3 इंडिफरेंस कर्व्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। दैट मीन्स कि जब मैंने x अपनी अब x गुड पे या x यूनिट पे जब मैंने 1 यूनिट कंज्यूम किया x कमोडिटी पे, तो मैंने यहाँ पे मैं पॉइंट्स दे देती हूँ, तो मैंने कितने कंज्यूम किए y की यूनिट्स 2। फिर जब मैंने 2 यूनिट जो थी x कमोडिटी के कंज्यूम किए तो y के मैंने कर दिए दैट इज 4। फिर मैंने 3 इसके यूनिट कंज्यूम किए तो y के मैंने कर दिए दैट इज 6, ठीक है। अब आप देखिए, इसको मैं पॉइंट्स का नाम दे देती हूँ, इसको दे देती हूँ P Q R। अब जितना ये देखिए, ये इससे इतना लेवल पे डिफरेंस है, ओरिजिन से इतना दूर है, ये ओरिजिन जितना ज़्यादा हाइयर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेरा क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको आप नाम दे दीजिए IC1, IC2, IC3। सो दैट मीन्स जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व मेरा दूर होगा उतना मेरा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेरे पास होगा। सो दिस इज़ द लास्ट प्रॉपर्टी। सो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट ईजी लगा होगा, क्लियर हो गया होगा कि पहले आपने इसकी डेफिनेशन, देन इसका टेबल, देन डायग्राम, देन इंडिफरेंस मैप के बारे में आप बता सकते हैं, एंड देन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़। क्लियर? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। प्रॉपर्टीज़ आपको एक सिंगल भी पूछी जा सकती है। सो स्टूडेंट्स, आप इस कंसेप्ट को ज़रूर पढ़िए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड आपको PDF नोट्स जो हैं वो अनु अकेडमी से मिल जाएंगे, बट यू हैव टू डाउनलोड द अनु अकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आप कंसेप्ट को पढ़िए। सो नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी इकोनॉमिक्स के लिए, और बहुत इजी वे से लेके आऊँगी, सो डैट कि कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको हो जाए, बिकॉज कंसेप्ट की क्लैरिटी होना दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अभी लाइक बटन प्रेस कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।